राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 से 36 घंटों के दौरान किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ेगी उसके बारे में। दोस्तों, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी कि 2 जून की दोपहर बाद राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम बदला है और ज़्यादातर इलाकों पर हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। खासतौर पर अगर बात करें उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां, देखा दुखा स्थानों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां भी यहां पर दर्ज की जा रही हैं। कुल मिलाकर यहां पर काफी स्थानों पर मौसम खराब रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान भी काफी स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। उसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ा है और मानसून ने बड़ी छलांग लगाई है और आने वाले दिनों में मानसून और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। राजस्थान के क्षेत्रों पर कब से मानसून का प्रवेश होने वाला है और मानसूनी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर कब से देखने को मिलेगी उसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों, बात करेंगे अरब सागर में बन रहे भयंकर चक्रवाती तूफान जो सर्कुलेशन सिस्टम बन रहा है उसका असर आगामी दिनों में राजस्थान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक के इलाके इन क्षेत्रों पर अच्छा खासा देखने को मिलेगा और यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां इस मौसमी सिस्टम की वजह से होने वाली है। उसके बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही चैनल पर पहली बार पधारे हैं दोस्तों तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज राजस्थान की मौसम की सही व सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को आप राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में आपके जिले की मौसम जानकारी भी हम आप तक पहुंचा पाए। दोस्तों, आज 2 जून को मानसून 2024 ने बड़ी छलांग लगाई है और ज्यादातर इलाकों को कवर करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। दक्षिणी भारत के जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, केरल से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी कई क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को कवर करते हुए लगातार ये आगे बढ़ रहा है और आगामी दिनों में ये तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि एक मौसमी सिस्टम जो है लगातार अरब सागर में बन रहा है, सर्कुलेशन सिस्टम, जो कि आगामी दिनों में डीप डिप्रेशन बनेगा और फिर ये साइक्लोनिक सिस्टम यानी कि साइक्लोनिक कैटेगरी में भी पहुंच सकता है और फिर सीरियस साइक्लोनिक कैटेगरी में पहुंचने की भी संभावनाएं लगातार मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। यानी कि भयंकर चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है। आगामी दिनों में ये महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और जो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा और यहाँ पर आने वाले दिनों में भारी वर्षा की गतिविधियां होने वाली हैं। लगभग 9-10 जून के आसपास ये सिस्टम अरब सागर में डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है और फिर ये लगभग 11-12 जून के आसपास जो है सीरियस साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा और फिर ये साइक्लोनिक सिस्टम बनकर आगे बढ़ेगा और मध्य भारत के कई राज्यों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी मध्य राजस्थान के इलाके हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा और कई कई स्थानों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जाएगी। वो जिले हैं बीकानेर, फड़ौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जोधपुर, पाली संभाग के इलाके हैं, साथ ही जालोर, सिरोही से लेकर सांचौर तक के इलाके हैं, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर संभाग से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के कई क्षेत्र हैं, साथ ही कोटा संभाग के भी ज्यादातर इलाके, गंगापुर सिटी से लेकर सवाई माधोपुर, करौली तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर आगामी दिनों में लगभग 10 जून के बाद मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से देखने को मिलेगी और उसके बारे में आपको और भी सटीकता के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस सिस्टम का बनने का जो मेन कारण है वो मानसून को आगे बढ़ाने का है। यानी कि लगातार इस सिस्टम के बनने रहने से यहाँ पर मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य भारत के कई राज्यों पर समय से पहले मानसून पहुंचने की संभावना है। तेजी से मानसून की जो रफ्तार है वो उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और ज्यादातर इलाकों पर लगभग 15 जून के आसपास ही मानसून जो है राजस्थान के काफी नजदीक पहुंच जाएगा और 20 जून के पहले राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून का प्रवेश हो जाएगा। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 25 जून के आसपास मानसून जो है राजस्थान के क्षेत्रों पर प्रवेश करेगा, लेकिन हमारा अनुमान है कि 20 जून से पहले ही, हालांकि 15 जून से लेकर 20 जून के मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून पहुंच सकता है। ऐसी हमारी भविष्यवाणी है, ऐसा हमारा पूर्वानुमान है। हालांकि उसके बारे में आपको और भी सटीकता के साथ हर रोज की मौसमी प्रणालियों का आकलन करके हर रोज की जो मौसमी
सिस्टम बनते हैं उनका आकलन करके आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं अगले 24 से 72 घंटों के दौरान किस प्रकार की वर्षा समूचे राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगी, यानी कि 3, 4 और 5 जून को किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। लेकिन दोस्तों आज 2 जून की दोपहर बाद भी राजस्थान के चूरू, गंगानगर से लेकर सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, राजधानी जयपुर से लेकर कठपुतली, बहरोड, अलवर, भरतपुर से लेकर दौसा, राजधानी जयपुर के कई इलाके, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, पाली संभाग से लेकर जोधपुर, फड़ौदी तक के इलाके हैं, नागौर से लेकर बीकानेर और कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ के ज़्यादातर इलाके, श्रीगंगानगर से लेकर जो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर दर्ज की जा रही हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी तेज धूल भरी आंध्र की गतिविधियों के बीच में। लेकिन अगर बात करें 3 जून को, तो 3 जून को यहाँ पर जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, फड़ौदी से सटे इलाके हैं, फड़ौदी के ज़्यादातर इलाके हैं, बीकानेर से लेकर अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, डीडवाना, कुचामन के कई क्षेत्र हैं, साथ ही सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कठपुतली, बहरोड से लेकर धौलपुर, डिग, अलवर और जो दौसा, राजधानी जयपुर से लेकर भरतपुर संभाग के ज़्यादातर इलाके हैं, और जो केकड़ी, ब्यावर, अजमेर के कई इलाके हैं, और पाली संभाग से लेकर जालोर, सिरोही, सांचौर के कई इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम वाली हवाएं इन क्षेत्रों पर पहुंचेगी और लगातार यहां पर बादल बनने की संभावना है। कुछ तेज धूल भरी आंध्र की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है और मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां, तो एक-दुका स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां भी यहां पर दर्ज की जाएगी। कुल मिलाकर यहां पर काफी स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा और भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। बादलों की आवाजाही बढ़ने के चलते यहां पर धूप छांव के बीच में मौसम बना रहेगा और शाम होते होते या फिर देर रात तक यहां पर अच्छी खासी खंड वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जाएगी। उमस भरा माहौल लगातार यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन दोपहर बाद मौसम में कुछ बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर अगर बात करें उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, तो यहां पर काफी स्थानों पर मौसम ज्यादातर इलाकों पर बदलेगा, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों पर एक कमजोर WD है। साथ ही आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं। बंगाल की खाड़ी से हो लगभग बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर के भी कई क्षेत्रों से लगातार यहां पर आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते यहां पर लगातार बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ेगी, चाहे वो मानसूनी बारिश की गतिविधियां हो या फिर प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां हो या फिर अरब सागर में बन रहे मौसमी सिस्टम की बारिश की गतिविधियां हो, वो लगातार यहां पर दर्ज की जाने की संभावना है। वहीं अगर बात करें उदयपुर, सुलंबर से लेकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अधिकतर क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कुछ शुष्क रह सकता है। हालांकि बादलों की आवाजाही झालावाड़ से लेकर कोटा, बारा, बूंदी के कई क्षेत्रों पर देखने को मिल सकते हैं। कुछ बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही रह सकती है। कुछ स्थानों पर मेघगर्जना की गतिविधियां और आंधी तूफान की गतिविधियां शाम होते होते यहां पर देखने को मिलेगी। 4 मई को यहां पर कुछ बारिश की गतिविधियों में और भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खासतौर पर उदयपुर संभाग से लेकर बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग से लेकर अजमेर संभाग और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां 4-5 जून के आसपास यहां पर देखने को मिलेगी और आगामी दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जाने की संभावना है। जैसा कि मैंने कहा कि 10 जून के आसपास ये मौसमी सिस्टम मजबूत होकर आगे बढ़ेगा और वैसे ही मानसून की गतिविधियां भी लगातार तेजी से आगे बढ़ेगी और मानसूनी हवाएं लगातार राजस्थान के क्षेत्रों को प्रभावित करेगी और भारी वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर इलाकों पर बादलों की आवाजाही के बीच कुछ इस तरह की बारिश की गतिविधियां होगी कि तापमान में अधिकतर क्षेत्रों पर गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके चलते कुछ गर्मी से राहत मिलेगी और लू की गतिविधियों भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। हालांकि 4-5 जून के आसपास फिर से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। आगे की पल पल की जानकारी के लिए आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।